अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम करता हूँ आप सबको। और आज के इस वीडियो में हम एंटकॉन्क सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले हैं कि एक्चुअली क्या होता है एंटकॉन्क और उसमें कौन कौन से डिफरेंट फीचर्स हैं और उसको यूज़ किस तरह से करते हैं। फ़ाइल अपलोड करने से लेकर हर किस्म के फीचर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंटकॉन्क सॉफ्टवेयर होता क्या है बेसिकली? Nconc is a tool or a freely available software which is used to linguistically analyze corpora। ये एक टूल है या फिर फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम कार्पोरा को यानी कि लार्ज कलेक्शन ऑफ जो टेक्स्ट्स होते हैं उनको लिंग्विस्टिकली एनालाइज करते हैं। लिंग्विस्टिकली एनालाइज मतलब कि वी एनालाइज समथिंग रिलेटेड टू द लैंग्वेज से रिलेटेड हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। लाइक उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हुए हैं, टोटल कितने वर्ड्स हैं, फ्रीक्वेंट वर्ड कौन सा है, और उसके बाद कॉमन फ्रेजेस और बहुत सारे फीचर्स जो कि हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे आप के साथ कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। तो screen share, let me share the screen, and after that we are discussing more about the software. तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम एंड कौन जो सॉफ्टवेयर है वो अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में हम इस तरह से सर्च कर सकते हैं डाउनलोड एंड कॉन्क। और सबसे पहली लिंक आपको ये शो जो हो रही है, तो इसके थ्रू आपने जो है वो डाउनलोड करना है एंड कॉन्क सॉफ्टवेयर। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। और यहाँ जो पहला जो रिकमेंडेड वर्जन है वो है विंडो इंस्टॉलर 4.0.10। तो इस पर क्लिक करेंगे, देखें तो ये इस तरह से आपको जो है शो हो जाएगा। आपकी जो डाउनलोड है वो शुरू हो जाएगी। ये देखें, तो मुझे डाउनलोड नहीं करना बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट। आपने इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरह से, ये देखें, ये जो यहाँ पर मेरा इंस्टॉल किया हुआ है इस तरह से आपको शो होगा। तो आपने क्या करना है कि इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी आपके सामने। तो ये जो है मेन जो विंडो है इसका एंटकॉन्क सॉफ्टवेयर का, आपने क्या करना है, सबसे पहले फ़ाइल अपलोड करनी है। यहाँ पर फ़ाइल अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और फिर जो है क्रिएट क्विक कॉर्पस या फिर ओपन कॉर्पस मैनेजर में क्लिक करेंगे। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कंट्रोल+O को प्रेस करके, लेकिन यहाँ पर मैं वो नहीं कर रहा क्योंकि आपको समझाना है। तो ये कंट्रोल+O पे क्लिक करेंगे तो ये जो है विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंटकॉन्क में ये जो कुछ कॉर्पस फाइल्स हैं ये ऑलरेडी बिल्ट इन हैं। तो इनमें से कोई भी कॉर्पस आप चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज में जो है स्किल्स एंड हॉबीज़ वाला जो कॉर्पस है वो मुझे उसको एनालाइज करना है। तो एक दफ़ा क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आकर चूज़ पर क्लिक करना है आपने, और जैसे चूज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आपको ये सारा जो है इसकी मज़ीद डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, जिसमें लिखा हुआ है कि इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, ये देखिए, और टोटल कितने फाइल्स हैं। ये एक कॉर्पस है और इस कॉर्पस में 36 और फाइल्स मौजूद हैं। तो इस तरह से आपने कोई भी कॉर्पस सेलेक्ट करने के बाद रिटर्न टू द मेन विंडो पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको मेन विंडो शो हो जाएगा स्क्रीन पर। अब देखें यहाँ पर कीवर्ड KWIC विच स्टैंड्स फॉर कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड आप सर्च करेंगे तो वो आपको कॉन्टेक्स्ट में, लाइक कहाँ पर यूज़ किया गया है, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, लाइक वो कहाँ पर यूज़ किया गया है, उसके आगे उसके पीछे के ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको शो हो जाएंगे।
अब कोई भी वर्ड आप सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ दे, ओके, तो यहाँ पर मैंने दे लिखा एंड देन आई विल क्लिक एट द स्टार्ट बटन एंड इट विल बी शोन टू मी। यहाँ पर देखें दे, ये हिट जो है मेरी, जो मैंने सर्च की और उसके पहले यूज़ किए गए वर्ड्स और बाद में यूज़ किए गए वर्ड्स यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद एक और चीज़ सॉर्ट की मैं आपको बता दूं। सॉर्ट क्या होता है? सॉर्ट लाइक आप अगर ये देखना चाह रहे हैं कि दे के पहले कौन से वर्ड्स हैं और आप उसको जो है फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन चेंज करना होगा। शॉर्ट लेट सपोज मुझे लेफ़्ट यानी कि दे से पहले वाले वर्ड्स को कलरफुल करना है, तो ये देखें 1 टू द लेफ़्ट कलरफुल होना चाहिए, ओके, और 2 यानी कि सेकंड वर्ड टू द लेफ़्ट और जो है थर्ड वर्ड टू द लेफ़्ट, ये सारे जो हैं कलरफुल होने चाहिए, ठीक है, और ऑर्डर फ्रीक्वेंसी के मुताबिक होना चाहिए। तो ये सारा सॉर्ट चेंज करने के बाद मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें ये कलरफुल वर्ड्स वो हो गए जो मैंने सॉर्ट में सिलेक्ट किए। तो इस तरह से ये आप सॉर्ट के ऑप्शन जो हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं प्लॉट पे। प्लॉट का क्या मकसद होता है? प्लॉट का ये होता है कि आप पहले जो है जो हमने फ़ाइल अपलोड किए, हाँ, एक कॉर्पस अपलोड किया, उसमें 36 फाइल्स थे, तो कौन से फ़ाइल में जो ये वर्ड है कितनी दफ़ा जो है मौजूद है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको सॉर्ट चेंज करनी पड़ेगी। सॉर्ट फ्रीक्वेंसी पे करेंगे तो सबसे पहले आपको वो शो होगा जिसमें ज़्यादा टाइम जो है ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर दे जो है जो सेकंड फाइल है ये वाला, इसमें 19 टाइम्स, इसमें 18 टाइम्स, 16, 15, 15, 30 और सॉरी 13 एंड 12, 9, 8, 8, 8। तो ये आपको इस तरह से अलग अलग फ़ाइल की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर प्लॉट में आपको मिल जाएगी। और ये लाइक एक मैप है कि यहाँ पर हुआ है, फिर यहाँ पर 2, 3, 4 बार यहाँ पर हुआ है, 5 बार यहाँ पर हुआ है, 2 बार यहाँ पर, तो इस तरह से ये आपको शो हो जाएगा। और उसके बाद फ़ाइल में अगर हम आ जाते हैं, तो फ़ाइल में क्या होता है कि आपको लाइक पूरा जो टेक्स्ट होता है वो आपके आगे खुल जाता है। तो ये देखें ये पूरा टेक्स्ट जो है मेरे आगे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि दे कहाँ पर यूज़ है। एक दे यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और अगर हम आगे चलें तो हमें और भी दिखाई देंगी। ये यहाँ पर दे यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी किया गया है। तो ये होता है फाइल्स में। और उसके बाद आ जाते हैं हम क्लस्टर में। तो क्लस्टर में क्या होता है कि आपको जो है ना, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक साथ यूज़ किए गए हैं वो भी आपको शो हो जाएंगी, दिखाई देंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वर्ड बिकॉज, ओके, तो यहाँ पर सर्च करने के बाद अगर स्टार्ट करूँगा तो देखें बिकॉज के साथ जो दूसरे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो भी मेरे पास आ जाते हैं, लाइक बिकॉज ऑफ, बिकॉज दे, बिकॉज दी एंड बिकॉज इट। तो ये सारे मुझे शो हो रहे हैं क्लस्टर, यानी कि बिकॉज के साथ और कौन कौन से वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं। हाँ, और उसके बाद अगर मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ पर यूज़ हुए हैं, तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा और यहाँ पर ये मुझे शो हो रहा है बिकॉज ऑफ, यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये 14 टाइम्स यूज़ हुआ है। ये जो होते हैं क्लस्टर्स होते हैं, लाइक एक वर्ड के साथ दूसरे जो कनेक्टेड वर्ड्स हैं जो कि उसके आसपास यूज़ किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। और उसके बाद एनग्राम। एनग्राम लाइक क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ग्राम्स। लाइक लेट सपोज बिकॉज ऑफ, मैंने सर्च किया बिकॉज ऑफ, तो ये बिकॉज ऑफ कितनी मरतबा यूज़ हुआ है मेरे कॉर्पस में, तो ये जो है मुझे एन ग्राम में पता चलेगा। सिंगल वर्ड मुझे सर्च करना होता तो मैं वर्ड में करता, लेकिन मैंने लाइक कोलोकेट या कोलोकेशन या फिर एक वर्ड से ज़्यादा सर्च करने हैं तो मैं ज़ाहिर सी बात है वो एन ग्राम में सर्च करूँगा। अब देखें मैं लेट सपोज सर्च कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दी, तो देखें इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ये एन ग्राम साइज़ मतलब जो आप एक ग्राम, जो एन ग्राम है उसमें वर्ड्स कितने हैं, 1, 2, 3 सर्च करने हैं आपने, तो यहाँ पर आपको 3 करना होगा एंड देन सर्च करना होगा। तो ये मेरे पास जो हो गया बिकॉज ऑफ द जो है 4 मरतबा यूज़ हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो कीवर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, ये देखें
बाकी ये कलर किस तरह से करना है, ये सॉर्ट के थ्रू करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और उसके बाद आ जाते हैं कोलोकेट में। कोलोकेट क्या होता है, लाइक कोलोकेट में ये होता है कि ऑल दोज वर्ड्स that are used before and after search and in a specific searched word with frequency। इन सिंपल मेरे कहने का मकसद ये है कि कोलोकेट में आप अगर कोई वर्ड सर्च कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो आपको शो होने लग जाएंगे। देखें, अब मुझे मालूम करने हैं कि ये जो वर्ड मैं सर्च कर रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ बिकॉज। ओके, तो मुझे ये मालूम करना है कि बिकॉज के एक लेफ्ट, बिकॉज से पहले कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं और बिकॉज के बाद कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं। तो ये मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि जो दे है ये बिकॉज के बाद 14 टाइम यूज़ हुआ है। अब मुझे देखना है कहाँ कहाँ पर, तो डबल क्लिक करूँगा तो देखें बिकॉज दे बिकॉज दे बिकॉज दे, सही है। तो इसी तरह से जो है दूसरा बिकॉज के बाद इट जो है यूज़ किया गया है, जो कि 2 मरतबा बिकॉज के पहले आता है, 8 मरतबा बिकॉज के बाद आता है। अब इसको मैं देखूँगा तो ये देखें बिकॉज बिकॉज बिकॉज, ठीक है, और यहाँ पर 2 मरतबा पहले यूज़ हुआ है इट बिकॉज से पहले। सो सी ये जो है कोलोकेशन होती है, लाइक कनेक्टेड वर्ड्स जो इसके साथ साथ यूज़ किए गए हैं वो वर्ड्स कौन से हैं, तो ये आगे हैं बिकॉज के साथ इम्पॉसिबल बट ईट, ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड का ऑप्शन होता है। वर्ड में क्या होता है कि हम पूरे जो टोटल टोकन्स हैं, टोटल वर्ड्स हैं, उनमें से जो है हम कोई भी स्पेसिफिक वर्ड अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर उसको सर्च करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं खाली बॉक्स सर्च करूँगा तो मेरे पास टोटल नंबर्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स आ जाएंगे कि कितने वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखें टोटल टोकन्स ये हैं जो कि यहाँ पर भी लिखे हुए हैं टोकन्स में, जो कि हैं 73,306 वर्ड्स। और इसमें जो वर्ड की टाइप्स हैं वो हैं 11,353। इसमें क्या होता है कि टोकन्स में रिपीटेशन काउंट होती है या टाइप्स में रिपीटेशन काउंट नहीं की जाती। लेट्स सपोज अगर द को हम देखें तो द टाइप्स में एक मरतबा काउंट किया जाएगा और टोकन्स में जितना मरतबा यूज़ किया गया यानी कि फ्रीक्वेंसी काउंट की जाती है। तो ये टोटल वर्ड्स हैं जो कि यूज़ किए गए हैं इस कॉर्पस में। तो यहाँ पर मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है वो द है जो कि पहली रैंक पे, उसके बाद द जो कि सेकंड रैंक पे, उसके बाद फिर ऑफ, फिर ये जो पूरी लिस्ट मिली हुई है यहाँ पर देख लें। तो ये टोटल जो है वर्ड्स हैं। अब इनकी अगर हम पेज की साइज़ बढ़ाएंगे तो पूरे वर्ड्स हम देख सकेंगे। तो हमारे पेज की मैक्सिमम साइज़ होती है कि हम 5,000 वर्ड्स देख सकते हैं। तो ये 5,000 वर्ड्स ये हैं, और उसके बाद अगर अगले 5,000 वर्ड्स आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरे 5,000 वर्ड्स, और उसके बाद भी बाकी कुछ वर्ड्स बचते हैं तो फिर से क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे वर्ड्स शो हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे जो भी कॉर्पस है हमारा उसमें कितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं, कहाँ कहाँ से वर्ड्स यूज़ हुए हैं, किस उन वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस वर्ड्स के बिफोर एंड आफ्टर कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस एंटकॉन्क सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक एनालिसिस, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द लैंग्वेज। जो भी हम कर रहे हैं हम जो है लैंग्वेज के अबाउट ही कर रहे हैं कि कौन से वर्ड्स हुए, कितने वर्ड्स हुए, आसपास में क्या वर्ड्स यूज़ हुए हैं, कितनी मरतबा हुए हैं, फ्रीक्वेंट वर्ड कौन सा है, सबसे कम यूज़ किया गया वर्ड कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस एंटकॉन्क सॉफ्टवेयर के थ्रू मालूम कर सकते हैं। आई होप जो है ये आपको जो ये जो चंद फीचर्स हैं एंटकॉन्क सॉफ्टवेयर के वो समझ आ गए होंगे। अगर हम इसको कंक्लूड करें क्विकली तो सबसे पहले फ़ाइल में जाना है, फ़ाइल आपको सिलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज कोई भी फ़ाइल आपने सिलेक्ट की, यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑफ फाइल्स या फिर हम बोलें कि एक कलेक्शन ऑफ फाइल्स हमें मिली हुई है। सिंगल क्लिक करेंगे तो वो मार्क हो जाएगा, फिर चूज़ पे क्लिक करेंगे फिर वो मतलब चूज़ हो जाएगा, और जो है यहाँ पर उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें जो है यहीं पे मिल जाएगी। और उसके बाद हमें क्या करना होता है,
एज यू नो हमें रिटर्न टू विंडो पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर जो मेरा विंडो है वो काफ़ी नीचे चला गया है, तो मैं इसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, रिटर्न टू मेन विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये सारे फाइल्स हमारे पास आ जाएंगे, और उसके बाद जो भी फीचर आप फाइंड आउट करना चाहें, जिस तरह से लिंग्विस्टिकली एनालाइज करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें, टोटल वर्ड्स आ जाते हैं, और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अकॉर्डिंग वर्ड जो है मालूम करना है कि अकॉर्डिंग जो है मेरे कॉर्पस, इस कॉर्पस में कितनी मरतबा यूज़ हुआ है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग 4 टाइम्स यूज़ किया गया है इस पूरे कॉर्पस में। कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये भी शो हो जाएगा, और उसके बाद कौन से वर्ड्स हैं ये भी आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगा। अब मुझे मालूम करना है कि कौन से फाइल में ये जो है अकॉर्डिंग यूज़ किया गया है, क्योंकि मेरे पास ये देखिए 29 फाइल्स हैं। तो मुझे ये मालूम करना है कि कौन से फ़ाइल में, तो मैं यहाँ पर प्लॉट में सर्च करूँगा तो ये देखें K02 यानी कि ये दूसरे फ़ाइल में है एक मरतबा, और एक मरतबा फ़ाइल नंबर 13 में, और एक मरतबा जो है फ़ाइल नंबर 15 में, और एक मरतबा फ़ाइल नंबर 22 में। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग ट्रिकी और समथिंग टू डिफ़िकल्ट। आपको जस्ट क्या करना है कि आपने प्रैक्टिकली इसको यूज़ करना है। जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें मुश्किल लगेंगी, और एक मरतबा आप खुद से यूज़ करेंगे तो दिस इज़ वेरी ईजी। आई गेस कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अगर फिर भी कोई चीज़ कंफ्यूजिंग है, या फिर अभी भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, या फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितनी मुझे नॉलेज है आई ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वाचिंग इट, थैंक यू सो मच।